हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 18 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मेरे को ये पता करना है कि बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है या नहीं। तो पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जॉइंट वेंचर को प्रॉफिट कितना हुआ है। ये बात तो सही है कि जॉइंट वेंचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो ए और बी में डिवाइड होगा। तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि जॉइंट वेंचर में कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हो, बहुत ही सिंपल है वो तरीका। इनकम साइड, इनकम साइड माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंस साइड। इनकम साइड माइनस एक्सपेंस साइड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट, हाँ या ना। अच्छा, क्या क्या है जो इनकम में आता है। एक बार ट्रेडिंग अकाउंट को रिकॉल करो। ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम साइड में क्या आएगा, सबसे पहले सेल। तो सेल, और क्या है आपको याद है, इनकम साइड में बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक होता था। तो अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो देख लेना, ठीक है। अब एक्सपेंस साइड में क्या आता है, एक्सपेंस साइड में याद है ओपनिंग स्टॉक, परचेस, और भी कोई एक्सपेंस हुआ तो वो, हाँ या ना। तो इस पूरे को सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। फिर डिसाइड करेंगे कि बी को, बी के हिस्से में कितना आना चाहिए। तो एक स्टेटमेंट बना लो पर्टिकुलर, और दो अमाउंट का कॉलम। दो अमाउंट का कॉलम क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो उनको डिटेल में लेकर फिर फाइनल कॉलम में ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी मिलकर ज्वाइंट वेंचर करें और ये लोग आपस में प्रॉफिट और लॉस 3:2 में डिवाइड करेंगे। ए ने गुड्स खरीदा है, देखो, ए ने गुड्स खरीदा है, ठीक है। एक तो बहुत सिंपल है समझना कि परचेस है, ये परचेस है तो एक्सपेंस साइड में इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा बात है। किसी को डाउट होता है, क्या डाउट होता है कि दीदी ए ने खरीदा है ना, तो ए के लिए ये एक्सपेंस होगा। ज्वाइंट वेंचर को क्या मतलब, ज्वाइंट वेंचर की बुक में क्या एक्सपेंस होगा या ए की बुक में एक्सपेंस होगा, ठीक है। किसी के दिमाग में ये डाउट होगा कि दीदी सामान जो ए ने खरीदा है ये किसके लिए एक्सपेंस है, ए के लिए है या ज्वाइंट वेंचर के लिए। मेरे को एक बात बताओ, हम लोग प्रॉफिट किसका निकालें, ज्वाइंट वेंचर का, ठीक है। अब क्वेश्चन यही है ना कि ये जो परचेस किया है 2 लाख का सामान, ये किसके लिए एक्सपेंस होगा, ए के लिए या ज्वाइंट वेंचर के लिए। अब ध्यान से सुनो, देखो ए और बी मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, हाँ या ना। अब ज्वाइंट वेंचर खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो खुद खरीद नहीं सकता, ना ही वो सेल करता है, ना ही वो सेल कर सकेगा, हाँ या ना। ये तो ए और बी है जिनको खरीदना होगा और सेल करना होगा, हाँ या ना। तो ए और बी मिलकर सामान खरीदेंगे, सेल करेंगे, हाँ या ना। तो किसके बिहाफ में वो लोग खरीदे सेल करें, ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ में, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे ए ने सामान खरीदा है, क्यों, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद नहीं खरीद सकता। तो ए ने खरीदा है, तो ए किसके बिहाफ में खरीदा होगा, ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ में। क्या मेरा बात क्लियर है कि नहीं। ज्वाइंट वेंचर खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद खरीद नहीं सकता, ना ही ये खुद सेल कर सकता है। इसके जो को ओनर होंगे ये लोग खरीदेंगे और सेल करेंगे। किसका खरीदेंगे और सेल करेंगे, ज्वाइंट वेंचर का वो लोग सामान खरीदेंगे और ज्वाइंट वेंचर का सामान सेल करेंगे, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर खुद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ए ने सामान खरीदा है, किसका सामान खरीदा है, ज्वाइंट वेंचर का। क्योंकि ज्वाइंट वेंचर एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो ए ने सामान खरीदा है ज्वाइंट वेंचर का। क्योंकि यहाँ पे ए ने सामान ज्वाइंट वेंचर का खरीदा है तो ये ज्वाइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस होगा, ना कि ए के लिए, ठीक है यानी। और हम लोग ज्वाइंट वेंचर का ही प्रॉफिट निकालें तो एक्सपेंस साइड में लिख देंगे। 2-3 लाइन में इनकम के लिए रख देती हूँ, फिर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले एक्सपेंस में क्या दिखा, परचेस, तो परचेस लिखो जो कि ये 2 लाख। फिर नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। देखो बी ने ना 95% गुड्स सेल कर दिया 2.5 लाख में। अगेन ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा कि दीदी सेल किसका माना जाएगा, बी का या ज्वाइंट वेंचर का। देखो ज्वाइंट वेंचर अपना सामान नहीं सेल कर सकता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। बी सामान सेल करेगा, किसका, ज्वाइंट वेंचर का, हाँ या ना। तो यहाँ पे बी ने सामान जो सेल किया है किसका किया होगा, ज्वाइंट वेंचर का।
तो ये ज्वाइंट वेंचर के लिए इनकम है। क्या ये बात क्लियर? ज्वाइंट वेंचर कभी भी खुद से सामान सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कौन सेल करेगा? ए और बी सेल करेंगे। तो यहाँ पे बी ने सेल किया है, किसका सामान सेल किया होगा? ज्वाइंट वेंचर का, ठीक है या नहीं? तो क्योंकि बी ने यहाँ पे सेल किया है पक्का, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में ये लोग काम कर रहे हैं, तो इन्होंने सामान भी किसका सेल किया है? ज्वाइंट वेंचर का। तो ये इनकम किसका माना जाएगा? ज्वाइंट वेंचर का, ठीक है। तो इनकम इनकम तो ऊपर में आएगा, तो इधर लिखेंगे सेल्स। कितना है? 2.5 लाख। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बी ने 95% गुड्स ही सेल किया है, तो 5% अभी बाकी है। आगे देखते हैं कि इस 5% का अपने को क्या करना है। अब ए को कमीशन मिलेगा। देखो, ए को कमीशन मिलेगा तो ए के लिए तो वो इनकम हो गया। हम कौन है? ज्वाइंट वेंचर है, हाँ या ना? हम ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट पता कर रहे हैं, तो हम ज्वाइंट वेंचर हुए। तो ए को कमीशन मिलेगा तो ए के लिए तो इनकम हुआ। मेरे को तो कमीशन देना पड़ेगा, तो मेरे लिए ये क्या हुआ? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस साइड में लिखेंगे एस कमीशन। और ए को हम लोग कितना कमीशन देंगे? 1% परचेज पे। और परचेज है कितना? 2 लाख। 1% परचेज, और परचेज था 2 लाख। तो 2 लाख का 1% होगा 2,000। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। बी को भी मिलेगा, क्या मिलेगा? कमीशन। तो बी को कमीशन मिलेगा, तो बी के लिए इनकम, और हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस साइड में लिखेंगे 20 कमीशन। बी को कितना कमीशन देंगे? बी को कमीशन मिलेगा 5% सेल पे, हाँ या ना? बी को कमीशन देंगे अपने लोग 5% सेल पे, और सेल कितना है? 2.5 लाख। हम लोग परचेज भी इधर से देख सकते थे, 2 लाख, हाँ या ना? तो 2.5 लाख का 5%, 12,500। देखो, ए ने बिल बनाया है बी के ऊपर, ठीक है या नहीं? क्योंकि बी के ऊपर बिल बना है तो बी पे करेगा, ठीक है या नहीं? अब बी कैसे पे करेगा ये समझाओ। देखो, एग्जाम में तो समझना नहीं है, गिवन है तो कर लेना। पर यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करवाती हूँ कि बी ही क्यों पे करेगा। देखो, बी ने सामान सेल किया है, तो पैसा किसके पास है? बी के पास। तो बी को तो शेयर करना पड़ेगा ना पैसा ए के साथ। तो क्योंकि यहाँ तो बी को देना पड़ेगा पैसा, तो इसलिए यहाँ पे बिल किसके ऊपर बना है? बी के ऊपर। बी को पे करना है, हाँ या ना? अच्छा, ए को क्यों मिलेगा? ए को ऐसे भी दिख रहा था कि अगर बी पे करेगा तो ए को मिलना है। और ऐसे भी दिख रहा है कि ए को मिलना है, क्यों? क्योंकि ए ने सामान खरीदा है, तो ए तो पैसा मांगेगा, हाँ या ना? तो ए को मिलना है और बी पे करेगा। कितना अमाउंट? कितने का बिल होगा? 80% होगा। तो चलो पहले हम लोग बिल का वैल्यू निकालते हैं। अलग से आओ, और स्टेटमेंट में नहीं दिखाना है, अलग से हम लोग बिल का वैल्यू निकालेंगे। क्या है? 80% इंटू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है या नहीं? तो 80% इंटू ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? ये देखो, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था गुड्स का? ओरिजिनली गुड्स यहीं पे आया था 2 लाख का। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है गुड्स का? 2 लाख है, हाँ या ना? ओरिजिनल मतलब सबसे पहले। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, कोई एक्सपेंस वगैरह कुछ भी ना हो, ठीक है यानी ओरिजिनल। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है? 2 लाख। क्या ये बात क्लियर? ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी प्योरली कॉस्ट प्राइस गुड्स का। हम लोग को पता है कि जैसे कंसाइनमेंट करते थे, तो उसमें क्या है कि वैल्यूएशन में बहुत कुछ ऐड कर देते हैं, हाँ या ना? मतलब कि कोई खर्चा है तो वो भी ऐड करते थे। यहाँ पे क्या लिखा? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब प्योरली कॉस्ट प्राइस बताओ गुड्स का। तो प्योरली कॉस्ट प्राइस गुड्स का कितना है? 2 लाख। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 लाख। तो आएगा 160, ठीक है। अब बिल क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? देखो, जिसको मिलेगा बिल, जिसको बिल का पैसा मिलना है, उसके लिए तो वो एसेट हुआ। और जो बिल पे करेगा उसके लिए वो लाइबिलिटी हुआ, ठीक है या नहीं? बिल ना ही इनकम है ना ही एक्सपेंस है।
जिसको मिलेगा उसके लिए वो एसेट हुआ, और जिसको देना है बिल का पैसा उसके लिए वो लाइबिलिटी, ठीक है। क्योंकि वो इनकम एक्सपेंस नहीं है तो ये स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अब आगे देखो क्या लिखा है। ए ने डिस्काउंट करवा लिया बिल। देखो इसको मैं लिख के समझाती हूँ। बिल किसके ऊपर बना था? बी के ऊपर। तो क्योंकि बी के ऊपर बिल बना है, तो यहाँ पे पता है क्या होगा? ए बिल बनाएगा। ए बिल बनाएगा, हाँ या ना? बना के किसको देगा? बी को। बी साइन करेगा बिल। साइन करके वो वापस किसको दे देगा? ए को दे देगा। क्या ये बात क्लियर? ए बिल बनाएगा, बना के बी को देगा। बी साइन करके वापस क्या करेगा? ए को देगा। तो बी ने साइन करके ए को दे दिया, तो अभी फिलहाल बिल किसके पास है? ए के पास है। अब ए के पास क्योंकि बिल है तो ए ने क्या किया? बिल डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवा लिया मतलब ए ने ये बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। बैंक को बिल दे दिया और बैंक से क्या ले लिया? पैसा, ठीक है या नहीं? कितने में डिस्काउंट करवाया? 1.5 लाख में। क्योंकि ए ने 1.5 लाख में डिस्काउंट करवाया है तो ए को मिला भी कितना होगा? 1.5 लाख रुपया। तो यहाँ पे लिखो बिल डिस्काउंटेड कितना? 1.5 लाख। अब देखो ए के पास बिल कितने का था? ए के पास बिल था 160 का। ए ने बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया, हाँ या ना? ए ने बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। और उसको अब बदले में क्या मिल गया? मनी। कितना मनी मिला? 1.5 लाख। अब यहाँ पे देखो 10,000 कम मिला है, तो ये क्या है? चार्जेस है जो बैंक ने काटा है। एकदम ध्यान से समझना। ए के पास 160 का बिल था। ए ने क्या किया? ए को क्योंकि पैसे का जरूरत था तो ए ने बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया, ठीक है या नहीं? बैंक ने 160 का बिल रख लिया पर ए को पूरा 160 नहीं दिया, 150 दिया। तो बैंक ने कम क्यों दिया? बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा है। बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों काटा? क्योंकि देखो बिल किसके पास था? ए के पास था ना। तो ए को वेट करना पड़ेगा ड्यू डेट तक। ए ने क्या किया? बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया। तो यहाँ पे कौन है जो वेट करेगा? अब बैंक। क्योंकि बैंक वेट कर है तो बैंक चार्जेस काटेगा। कितना? जितना पीरियड वो वेट करेगा, ठीक है या नहीं? तो जितना पीरियड वो वेट करे उस हिसाब से वो 10,000 रुपया चार्जेस काटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो कि कितना होगा? 10,000। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? देखो यहाँ पे बी पे करेगा क्योंकि सेल का पैसा बी के पास है तो बी ही पे करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि बी पे करेगा और ए को मिलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ए क्या करेगा? बिल बनाएगा, बना के बी को दे देगा। बिल बी बिल को अच्छे से पढ़ेगा, फिर साइन कर देगा। साइन करके वो क्या करेगा? फिर ए को दे देगा बिल, ठीक है या नहीं? अब क्या है कि ए को पैसे का जरूरत है तो ए ने क्या किया? बिल बैंक को दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया। अब क्या है कि बैंक देखा है कि भाई अब उसको वेट करना पड़ेगा, तो जितना पीरियड वो वेट करेगा उतने पीरियड का वो चार्जेस काट लेगा, ठीक है। चार्जेस काट के जो अमाउंट बाद में बनेगा वो ए को दे देगा। तो ए को उसने 1.5 लाख रुपया दिया है। तो यहाँ पे चार्जेस बैंक ने कितना काटा होगा? 10,000, ठीक है। तो 10,000 क्या है? एक्सपेंस हुआ। तो इसको एक्सपेंस साइड में हम लोग लिख देंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो कि होगा 10,000। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब देखो और तो कुछ बोला नहीं है पर ये ध्यान रखना कि बी ने 95% ही गुड्स सेल किया है। अभी भी 5% क्लोजिंग, अभी भी 5% रह गया जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? बी ने सिर्फ 95% सामान सेल किया था और मैंने बिगनिंग में भी बोला था कि 95% ही सामान सेल हुआ है। तो और कुछ बोला नहीं, इसका मतलब 5% अभी भी मेरे पास रह गया। तो जो रह गया वो मेरे लिए क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आता है तो ऊपर में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। 5% रह गया। 5% किसका? 5% किसका? गुड्स का। देखो 2 लाख था ना, 95% सेल हुआ तो 5% किसका होगा? 2 लाख का। तो 5% इंटू 2 लाख। अब एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि नहीं दीदी, वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का ऐसे थोड़ी ना करते हैं। आपको याद है कॉस्ट प्राइस फी खर्चे को ऐड करते हैं, हाँ या ना? तो मेरे को बताओ कौन सा खर्चा हम लोग ऐड करते हैं? जब तक गुड्स गोडाउन में नहीं पहुंच जाता या जब तक गुड्स आपकी बिजनेस प्लेस में नहीं पहुंच जाता तब तक का खर्चा आप लोगे, हाँ या ना?
यहाँ पे जो कमीशन है ना, ए को कमीशन देंगे, ये बिजनेस प्लेस में देंगे। ये कोई रस्ते का खर्चा नहीं, ये कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये सब नहीं है जो हम लोग वैल्यूएशन में लेंगे। क्या ये बात क्लियर? देखो, जो चीज हम लोग सीखे हैं वो एक्चुअल में अप्लाई होता है, और हर सेक्टर में अप्लाई होता है, ठीक है। एक डाउट आपके दिमाग में होना वाजिब है कि दीदी सीधा 2 लाख पे आपने क्यों किया? आपको याद है आप खर्चा भी ऐड करवाते थे कंसाइनमेंट में, हाँ या ना? तो यहाँ तो आपने खर्चा ऐड ही नहीं कराया। तो मैं कौन सा खर्चा ऐड करवाती थी कि जब तक गुड्स बिजनेस प्लेस या गोडाउन में नहीं पहुंच जाता तब तक जो भी खर्चा लगेगा वो वैल्यूएशन में आएगा। यहाँ पे रास्ते में कोई खर्चा लगा ही नहीं है। एक तो कमीशन ऑफ परचेस लगा है, हम लोग ए को कमीशन देंगे, तो रास्ते में थोड़ी ना देंगे, बिजनेस प्लेस में देंगे, तो ये नहीं आएगा। बी को भी कमीशन देंगे, थोड़ी ना रास्ते में देंगे, बिजनेस प्लेस में देंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस तो आ ही नहीं सकता वैल्यूएशन में, हाँ या ना? तो इन शॉर्ट यहाँ कुछ वैल्यूएशन में था नहीं, अगर होता तो हम लोग डेफिनेटली लेते हैं। क्या ये बात क्लियर? तो 5% का वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। 10,000। अब एक बार का अपने लोग टोटल करेंगे तो इधर होगा 260। अब एक्सपेंस का भी टोटल कर लेते हैं। माइनस करो कितना आएगा। ठीक है, तो ये आया नेट प्रॉफिट। अब मेरे से बी का शेयर मांगा है ना, तो ये स्टेटमेंट तो हुआ कंप्लीट। यहाँ पे हेडिंग क्या देंगे? कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में कितना प्रॉफिट हुआ ये पता किए। स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, अब अलग से लिखो बी का शेयर पता करना है ना। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,500 में बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा होगा 2/5, हाँ या ना? तो इंटू करेंगे 2/5, 14,200, ठीक है। तो बी का हिस्सा निकल गया और ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।